الحمد للہ احدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ احباب گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج ہم دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام محمد کے ساتھ 4 مرتبہ اور نام احمد کے ساتھ 1 مرتبہ آیا ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال قبل اور حضرت مسیح سے قریباً 2000 سال قبل سرزمین عراق پر، جہاں جہالت و صفات کی تاریکیوں کے سائے منڈلا رہے تھے اور محیط بادل چھائے ہوئے تھے، کسی طرف توحید کی ذرا روشنی بھی موجود نہ تھی، اور وہاں پہ ایک مطلق العنان بادشاہ نمرود نامی حکومت کیا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو رب العالی کہلواتا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کی سلطنت کے اندر اس کا وزیر مذہبی امور اور اس کی سلطنت کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں آذر یا تارخ آیا ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ نمرود کی حکمرانی کے اندر پوری سلطنت اور رعایا میں وہ بت سپلائی کرے، گویا جس جگہ بھی بت نصب کیا جاتا اس کا اجراء آذر کیا کرتا تھا۔ اس کا گھر بت بنانے والی فیکٹری بن چکا تھا، لوگ اس کی بہت قدر و منزلت کیا کرتے تھے، اور بادشاہ کے دربار کے اندر اسے بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اسی بت تراش کے گھر کے اندر ایک بہت ہی حسین و جمیل بچے کو پیدا کیا، اور اس بچے کا نام باپ نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ ابراہیم رکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ باپ بہت زیادہ لاڈ پیار کیا کرتا ہے، اس لاڈ اور محبت میں جوان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شعور بخشا، شروع سے ہی آپ سلیم الفطرت تھے، بتوں سے نفرت اور بتوں کی باطلیت آپ کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ جب سن شعور کو پہنچے، باتیں سمجھنے لگے، تو اذ قال لأبیہ و قومہ، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے، ما ہذہ التماثیل، ما ہذہ التماثیل، یہ جو تماثیل تم نے بنا رکھی ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن تماثیل کے اوپر، جن مورتیوں کے اوپر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو اور جن پہ تم اعتکاف کر رہے ہو، یہ تماثیل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ ان کی عبادت کیوں کیا کرتے ہو؟ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو باپ نے بھی جواب دیا اور قوم بھی جواب دیتی
कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, कि हमने अपने बाप दादों को और अपने आबाओ अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें जवाब देते, काल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, काल लक़द कुंतुम, कि ए मेरे बाप तुम और ए कौम तुम, व अंतुम व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा भी सारे, फी दलालिम मुबीन, वो तो खुली गुमराही के अंदर पड़े हुए थे। कालू अजेतना बिल हक्की अमन्त मिनल लाइबीन, तो कौम आगे से जवाब दे रही है कि इब्राहीम, क्या आप वाकई हमारे लिए कोई हक बात लाए हैं? कालू अजेतना बिल हक्के, हमारे लिए कोई हक का पैगाम लाए हैं, सच की बात लाए हैं, इस बात सचमुच कर रहे हैं। अम अंत मिनल लाइबीन, या हमारे साथ लाव लहब, खेल तमाशा या दिल लगी कर रहे हैं, जो आप हमें कहते हैं कि ये तमासील कुछ नहीं कर सकती, ये बुत कुछ नहीं कर सकते। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़, तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारा परवरदिगार तो वो परवरदिगार है जो तमाम आसमानों का और इस जमीन का मालिक है। अल्लज़ी फतरहुन, वो इलाह है जिसने ये सारी चीजें पैदा की हैं। वाना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और लोगों, मैं इस दलील पे तुम्हारे दरमियान गवाह हूं, मैं इस बात पे गवाही देता हूं कि असल इलाह और इस कायनात का खालिक और मालिक और इन चीजों को पैदा करने वाला वो रब्बुल आलमीन है। कौम इस बात को सुन के नहीं देती थी, उनके ज़हनों में ये बात नहीं बैठती थी। उनके ज़हन में एक ही सौदा से मा चुका था कि आखिर हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। उन्होंने सारी उम्र जिस चीज पे गुजार दी, जिन बुतों की इबादत करते रहे, वो बुत कैसे गलत हो सकते हैं? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जवानी की उम्र में अपने बाप को भी अपनी कौम को भी बेपनाह समझाया। आखिर तंग आ गए। वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, कौम एक मेला लगाया करती थी और उस मेले में बाहर मैदान में जाके बहुत खेल तमाशे होते। उस अपने बुतों वाले इबादत खाने के अंदर उन अपने बुतों के सामने हलवे मांडे और मिठाइयाँ रखी जाती। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मंसूबा तैयार करते हैं और उस मंसूबे के तनाजुर में उन्हें ये बात कहते हैं, वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, कि अल्लाह की कसम, वतल्लाहि, और अल्लाह की कसम, लाकीदन्ना असनामकुम, कि मैं तुम्हारे इन बुतों के साथ ऐसा काम करूंगा, बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, जिससे इनकी हकीकत जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं इनके साथ ऐसा काम करूंगा कि वो काम करने से इनकी असलियत तुम पे खुल जाएगी। और आपके ज़हन में ये बात थी कि जब ये मेले पे जाएंगे तो इनके मेले पे चले जाने के बाद इनके बुतों के साथ कुछ करेंगे, इनका कोई इलाज करेंगे। मेले का दिन आ जाता है, कौम उनके सामने मिठाइयाँ रख के, हलवे रख के
मेले में खेल तमाशा देखने के लिए चली जाती है। फजाअल लहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़ा खोल के उस बुतखाने के अंदर घुस गए। लोहे का कुल्हाड़ा हाथ में था। किसी का नाक काटा, किसी का बाजू काटा, किसी को रेजा रेजा किया। आखिर पे कुछ डैमेज, बड़े बुत को डैमेज करके जो सबसे बड़ा बुत उन्होंने बना रखा था वही कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रख दिया। फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरा। जनाब इब्राहीम ने उनको रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े कर दिया उस कुल्हाड़े के साथ, इल्ला कबीरा, मगर उसके बड़े को कुछ ना कहा। इसलिए कुछ ना कहा कि जब वो मुझसे पूछेंगे, तहकीक करेंगे या सोचेंगे और इस बड़े को अपने कंधे पे कुल्हाड़ा रखे देखेंगे तो उनके ज़हन में बात जाएगी कि इसी ने ये सब कुछ किया है। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, कि वो सारे इस बड़े की तरफ रुजू करेंगे मामले की हकीकत को जानने के लिए। कौम जब खेल तमाशे देख के वापस आई, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, अपने उस बुतखाने में अपने उन खुदाओं का, उन बुतों का बुरा हशर देखा। कहने लगे मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे इन इलाहों के साथ ऐसा किसने किया। इन्नहू लमिनज़्ज़ालिमीन, वो तो कोई बहुत बड़ा जालिम है जिसने ये काम हमारे बुतों के साथ किया है। उनमें से सियाने सर जोड़ के बैठे, कालू समीना फत्तन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। वो बड़े दानिश्वर आपस में सर जोड़ के बैठे और कहने लगे हमने उसी नौजवान इब्राहीम को सुना है, वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है और उसी इब्राहीम ने ये किया होगा। युकालु लहू इब्राहीम, जिसे इब्राहीम कहते हैं ना, वही बातें इनके बारे में किया करता था, उसी ने इन बुतों के बारे में सारा कुछ किया होगा। तो फिर फैसला किया, कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, ने कहा तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ, बुलाओ इब्राहीम को, सारे लोगों के सामने बुलाओ, ताकि सब गवाह बन जाएं, सब देखें, सब गवाही दें कि जो कुछ वो जवाब देता है उस जवाब की गवाही ये सारे लोग सुन के दें कि क्या इब्राहीम ने इनके साथ ये किया है। बादशाह की अदालत में अपना ये मुकदमा ले गए और बादशाह ने तलब कर लिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हजरत इब्राहीम नमरूद के दरबार में हाजिर होते हैं, सारे वज़रा भी बैठे हैं, अदालत लगी हुई है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाता है कि है इब्राहीम, कालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम क्या तुमने हमारे इलाहों के साथ ऐसा किया है। अअंत फ़अल्त, क्या आपने ये फेल किया है, बिआलिहतिना, हमारे इन इलाहों के साथ। या इब्राहीम, ए इब्राहीम। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ ये बात सुनते हैं। काला बल फ़अलहू, आपने जवाब दिया, बल फ़अलहू,
कबीरुहुम हाजा, उनके बड़े की तरफ इशारा करते हुए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अपने इस बड़े से पूछो जो अपने कंधे पे कुलाड़ा रखे हुए है, फसअलूहुम मिन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकता है तो ये इसका जवाब दे, ये काम तो इसने किया है। तो अब जब ये बात सुनी, फरजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, अपने दिलों में कुछ सोचने लगे। फरजाऊ, रजू किया उन्होंने, इला अनफुसिहिम, अपने जमीर की तरफ गर्दन झुकाते हुए सोचने लगे, खुद कलामी करने लगे। फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और जब कुछ बात न बन पड़ी, कोई बात और कहने के काबिल न रहे, तो कहते हैं इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, यकीनन ए इब्राहीम तुम ही बड़े जालिम हो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फिर अपने रऊस, अपने सर झुका लिए। लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, और कहने लगे इब्राहीम तुम तो जानते हो, तुम्हें मालूम है, लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, ये तो कोई नुतक नहीं रखते, ये तो बोलने के काबिल ही नहीं है, ये हमें क्या जवाब देगा। क़ाला अफ़ताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शय्यन वला यदुर्रुकुम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आक़ाए ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जद्द अमजद उस वक़्त ये दावत देते हैं। क़ाला अफ़ताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम फिर अल्लाह के अलावा इनकी इबादत करते हो, मा ला यनफ़उकुम शय्यन वला यदुर्रुकुम, कि जो तुम्हें कोई न नफा दे सकते हैं न नुकसान दे सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम, ओ दानिश्वरो तुफ है तुम पे, तुम्हारी इस सोच पे, वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और तुफ है इन पे भी जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है। अब जुर्म साबित कर बैठे। इस दावत के बाद, दावत हक के बाद जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के उस दरबार के अंदर, नमरूद की उस अदालत के अंदर दी, जुर्म साबित हो गया। कालू हर्रिकूहु, कहने लगे कि इसे हर्रिकूहु, जला डालो, इसे जिंदा जला डालो। वनसुरु आलिहतकुम, लानत है तुम पे, कह रहे थे वनसुरु, मदद करो, आलिहतकुम, अपने इलाहों की, जिनसे मदद मांगते हो, आज कह रहे थे इन्हीं की मदद करो। वनसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो अपने माबूदों की, अगर तुम्हारे अंदर कोई दमखम है, तो फिर क्या करो, इन अपने माबूदों की मदद करो, इन इलाहों की मदद करो। नमरूद ने फैसला दे दिया कि सारे लोग लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां इकट्ठी करके बहुत बड़ी आग जलाई जाए, एक बहुत ऊंची पींग बांधी जाए, इब्राहीम को उस पींग में सवार करके जलती आग के अंदर चौंक दिया जाए, ताकि इस हक का निशान मिट जाए। दिन मुकर्रर हो गया, लोगों ने लकड़ियां इकट्ठी की, सल्तनत के सारे कारिंदे इस काम में लग गए, बहुत बड़ा अलाव रोशन किया गया,
بہت بڑے میدان کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور آج اپنے ان الہوں کی مدد کر رہے تھے، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس پین کے اندر بٹھا کے جلایا گیا اور وہ آگ کی طرف جانے لگی، تو رب العالمین خود پکارے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، قلنا، فرمایا رب ذوالجلال نے خود فرمایا، ڈائریکٹ خطاب کیا ہے آگ سے، جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ حق کی گواہی دینے والا وہ حق گو، کلمہ حق پھیلانے والا وہ حق پرست، جب آگ میں گیا تو آگ نے اسے اپنے ایسے گود میں بٹھایا جیسے دلہن کو پھولوں کی سیج میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی چچا زاد بہن اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی دیکھ رہے تھے۔ جب آپ کی چچا زاد بہن سارا نے یہ واقعہ دیکھا اور جناب لوط بن ہاران، آپ کے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی نے یہ واقعہ دیکھا، تو یہ دو شخصیات ایسی تھیں جو اس واقعے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں۔ آج ذکر تھا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا، اور اس آگ سے بچ جانے کے بعد جناب سارہ سے آپ کی شادی ہوتی ہے، اور جناب سارہ کو لے کے اور لوط کو، جناب لوط علیہ السلام جو ابھی بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے آپ عراق سے ہجرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس ہجرت کے واقعے کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔